नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस और मैं हूं खुशी। शिवपुरी जिले में अधिवक्ता संजय सक्सेना की दिन दहाड़े हत्या के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन तीव्र हो गया है और इसी के विरोध में आज छतरपुर शहर के छत्रसाल चौक से लेकर के चौबे तिराहा तक जिले के सभी अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं और तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के करेरा में 57 वर्षीय अधिवक्ता संजय सक्सेना जी की 14 फरवरी 2026 को दिन दहाड़े कोर्ट जाते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया और जगह जगह जाकर आंदोलन शुरू कर दिए गए। इसी क्रम में आज छतरपुर शहर के महाराजा छत्रसाल चौराहे से लेकर के चौबे तिगड्डा तक सड़कों पर उतर आए अधिवक्ता और उन्होंने तीव्र आक्रोश के साथ जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बहुत से अधिवक्ता तो अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले बहुत ही शांत तरीके से यह प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आ पाए तो तीव्र विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। अधिवक्ताओं की मांग है कि यदि ऐसे ही सड़कों पर वकीलों की हत्याएं की जाती रहेंगी तो न्याय व्यवस्था के साथ कैसे हो पाएगा, वो अपना काम सुरक्षित माहौल में कैसे कर पाएंगे। इन्हीं मांगों के साथ आज छतरपुर जिले के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगें रखी हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। आगे भी हो सकता है मध्य प्रदेश में और जगह भी ऐसे आंदोलन हमें देखने को मिले, क्योंकि यह जो बात है केवल संजय सक्सेना जी की नहीं है, यह बात मध्य प्रदेश के उन सभी अधिवक्ताओं की है जो यहाँ पर लेटे हैं। और हमारी मांग है, हम कोई अपराधी नहीं, हमारा कलेक्टर साहब स्वयं आए और हमारा ज्ञापन ले। जब तक नहीं आते हम ही इसी तरह लेटे रहेंगे। किन विषयों को लेके लेटे हैं यहाँ? हमारे प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का मुद्दा था और वकीलों पर हो रहे अत्याचार पर कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ लेटे हुए हैं और 15 मिनट के अंदर नहीं आता तो मैं निर्वस्त्र भी हो जाऊंगा। देखिए, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट में जाकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, क्योंकि शिवपुरी में अधिवक्ता की निर्मम हत्या की गई थी और अन्य जगह पर भी अधिवक्ताओं की हत्या हो रही थी और जिससे हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने गए, लेकिन वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने तत्काल बैरिकेड लगा दिया, दरवाजे में धक्का मारने लगे। क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग पहली बार कलेक्टेड गए थे? क्या हम लोगों को कानून की जानकारी नहीं है? आज हमको ज्ञापन देने से रोका गया तो जनता को किस तरह से करते होंगे वो लोग। अब इस कारण से हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस कारण से मजबूर होकर के जो कलेक्टर साहब ने हमको उकसाया, मजबूर किया, इस कारण से हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। चलो सब लोग चले गए। अब देखिए, निर्णय ये लिया है कि यहाँ पर हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पारित करने के बाद उसमें निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर साहब को बर्खास्त करने, उनको यहाँ तत्काल से ट्रांसफर करने हेतु राज्य अधिवक्ता परिषद को लिख किया गया है। आज छतरपुर जिले की बार काउंसिल के द्वारा शिवपुरी में घटित हुई घटना के संदर्भ को लेकर के एक ज्ञापन देने का देने के लिए समूह में यहाँ पर आए हैं और ये देखा गया कि तत्समय जब वकीलों का समुदाय कलेक्ट्रेट पहुंचा, उस समय साप्ताहिक मीटिंग टीएल चल रही थी, जिसमें लगभग 150 से अधिक अधिकारी उपस्थित थे। रिव्यू मीटिंग थी। पूर्व निर्धारित ऐसा कलेक्टर साहब से मिलने का कोई समय नहीं था और जब अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि कलेक्टर साहब से ही हमें मिलना है, तो उनको एक विशिष्ट वर्ग मानते हुए वहां मैं स्वयं भी पहुंचा। सामान्यतः कलेक्ट्रेट में ये व्यवस्था है कि ज्ञापन लेने के लिए प्रत्येक दिन किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, तहसीलदार भी लेते हैं, मजिस्ट्रेट भी लेते हैं, लेकिन विशिष्ट समुदाय को देखते हुए वहां मौके पर मैं भी पहुंचा। क्योंकि ज्ञापन नहीं दिया गया और बाद में फिर जाम हुआ और फिर ये जाम कुछ एक देर बाद पब्लिक की सुविधा को देखते हुए खोल दिया। कितनी देर तक जाम लगा? लगभग 1 से 1.5 घंटे ये जाम रहा। प्रदर्शन इतना बड़ा रहा कि शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कई जगहों पर वाहन लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो न्याय व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और वे अपना काम सुरक्षित माहौल में नहीं कर पाएंगे। प्रशासन भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। तो अभी आपने जाना कि छतरपुर जिले में किस तरीके से अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उन्होंने क्या क्या मांगे उठाई।
यह खबर आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह और राहुल माली द्वारा। आगे भी आप इसी तरह की यदि अपडेट जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अपने पसंदीदा और डिजिटल मीडिया आगे भी यदि आप इसी तरीके की खबरों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अपने पसंदीदा और तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।